Good morning, my friends. Welcome to my channel Miracle of Karma. तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये टॉपिक है वेस्टर्न वर्सेस इंडियन। तो अच्छा, एक बात बताइए, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न? हम लोग बोलते हैं ना मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न ड्रेस, मॉडर्न कल्चर। तो इसका क्या डेफिनेशन है? मॉडर्न का क्या डेफिनेशन है? अच्छा ठीक है, तो चलिए मैं ही बात करती हूँ इस विषय पे। शायद वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना हम लोग के लिए, वी थिंक दैट इट इज़ अ मॉडर्न थिंग, वी आर डूइंग समथिंग वेरी मॉडर्न। जैसे वेस्टर्न कल्चर में बहुत कुछ आ जाता है, वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न बिहेवियर, जो मैनर्स होते हैं वो, वेस्टर्न टाइप ऑफ स्टाइल, living style, okay, that is also considered to be a modern thing, okay. But we are Indian, हम लोग सब इंडियन हैं। तो हमारे सोसाइटी में यदि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को या वेस्टर्न चीज़ को अपनाते हैं तो डज इट मेक एनी सेंस? नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हम लोग वेस्टर्न चीज़ अपनाते हैं तो वी विल बी मोर मॉडर्न, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट सो। एक्चुअली इट इज़ नॉट सो, बिकॉज यदि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग छोटे ड्रेस पहनेंगे या हम लोग वेस्टर्न चीज़ को अपनाएंगे तो वी विल बी मोर व्हाट इज ए मॉडर्न टाइप, या हम लोगों को लोग ऐसे देखेंगे, हम लोग को मॉडर्न के रूप में देखेंगे। बट ये बात बिल्कुल गलत है। सभी चीज़ ठीक है, या जैसे आप डाइनिंग टेबल पे बैठ कर खाते हैं तो ये भी वेस्टर्न कल्चर में ही आता है, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में तो हम लोग ज़मीन में बैठ के, मतलब ऑन फ्लोर, सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड वी टेक आवर फूड। बट ठीक है, डाइनिंग टेबल इज़ ऑल्सो गुड। ये कुछ चीज़ फॉलो करना, इट इज़ ओके, ओके, कुछ चीज़ फॉलो करना इट इज़ ओके, इसमें कुछ बुराई नहीं है। बट देर आर सर्टेन थिंग्स, सभी चीज़ को फॉलो करना क्या ये सही है? स्पेशली द वे ऑफ ड्रेसिंग, स्पेशली द वे ऑफ ड्रेसिंग, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। जब हम लोग छोटे कपड़े पहनते हैं या कुछ अजीब तरह का कपड़े पहनते हैं जो वेस्टर्न सोसाइटी में या वेस्टर्न कल्चर में बहुत फेमिलियर है, तो वो थोड़ा सा अनईजीनेस लेके आते हैं, ओके। और जो पहने हैं तो पता नहीं उसको कैसा फील होता, बिकॉज आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड, बट जो देख रहे हैं ना उसे भी अनईजी लगता है, उसे भी एक अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आती है उस ड्रेस को देख के। क्योंकि जिस ड्रेस में आप देख के अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो देख कर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो फिर आप पहने हुए हैं तो आप कितने अनकंफर्टेबल होंगे। दो चेहरा से दिख नहीं रहा है, या द वे यू आर प्रिटेंडिंग योर सेल्फ, उससे नहीं पता चल रहा, बट ये तो एकदम ही मतलब जायज़ है कि वो अनकंफर्टेबल आप भी फील कर रहे होंगे जो पहने हुए हैं। और उसके बाद फिर यदि हमारे साथ कुछ घटना घट जाती है तो फिर हम लोग ब्लेम करते हैं ना कि देखिए तो लड़कों की सोच कितनी गंदी है, उनका अपब्रिंगिंग कितना ख़राब है। ठीक है, इट इज़ ओके, वी कैन ब्लेम देम, मगर पहले तो नुकसान मेरा हुआ। ब्लेमिंग इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग बैक द थिंग्स, ओके। वो चीज़ ठीक नहीं कर सकते हैं। ब्लेम करना या उसके बैकग्राउंड के ऊपर उंगली उठाना या उसके पेरेंट्स के ऊपर उंगली उठाना इज़ नॉट गोइंग टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट, मगर हम लोग अपना ही नुकसान कर देते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने का कोशिश करती हूँ। आई होप देखिए समझ पाते हैं कि नहीं। हम लोग सपोज़ हम लोग कहीं अपना जाने का है, हम लोग घर में अच्छे से लॉक वगैरह भी नहीं किए, दरवाज़ा हम लोग बस ऐसे ही खोल के ही खुला ही छोड़कर हम लोग चले गए। 2 घंटे के लिए मार्केट गए और मार्केट से घूम के हम लोग आए। आने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे घर का सारा सामान चोरी हो चुका है, ओके, चोर आके ले गया है। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट रिएक्शन? जब हम लोग घर में घुसेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोग का सामान सारा चोरी हो गया है, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट रिएक्शन? हम लोग बोलेंगे जा, चोरी हो गया, हम लोग ने ही ताला नहीं लगाया था, हम लोग ने ही केयर नहीं किया था, इसीलिए चोरी हो गया। क्या उस वक्त आप ये बोलेंगे कितना खराब चोर है, चोर का सोच कितना गंदा है, कितना उसका अपब्रिंगिंग गंदा है?
हाँ, उसके पेरेंट्स ने कुछ सिखाया नहीं है, किस तरह से चोरी करके चला गया, हाँ, कितना बेकार है। डू वी से लाइक दिस? नो, वी नेवर से लाइक दिस। हम लोग सिर्फ खुद को बोलेंगे, हाँ हम लोग ने ही ठीक से लापरवाही किया था, हम लोग ने ही ठीक से क्लॉक नहीं किया था, हम लोग ने ही इतना अच्छे से इसको सीरियसली नहीं लिया था, इसीलिए चोरी हो गया, हमारे घर में चोरी हो गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग मोर केयरफुल रहेंगे, मोर अलर्ट रहेंगे, तो हम लोग के साथ ऐसा नहीं होगा। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना। इन द सेम वे, यदि हम लोग कुछ अनकंफर्टेबल टाइप ऑफ ड्रेस पहन लेते हैं और इन फ्यूचर, सबके साथ नहीं होता, इन फ्यूचर कुछ ऐसा गड़बड़ी हो जाए, दैट टाइम वी कीप ऑन ब्लेमिंग द पर्सन। वो ऐसा है, उसका सोच ऐसा है, उसका अपब्रिंगिंग ऐसा है, ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर सेल्फ प्रोटेक्टेड। जैसे हम लोग घर को प्रोटेक्टेड रखते हैं ना, ताला लगा के, लॉक करके सब तरफ से, हाँ, उसी तरह से हम लोग को अपने को भी प्रोटेक्ट रखना चाहिए। दूसरे का सोच क्या है नहीं है, इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। ओके, हम लोग को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब जितने भी हाई सोसाइटी के लोग, मतलब हाई प्रोफाइल के लोग देखेंगे, हाई ऑफिसर्स लोग देखेंगे, टेक फॉर एग्जांपल हमारी प्रीवियस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, शी ऑलवेज यूज टू वेयर साड़ी। वो तो कितनी मॉडर्न थी, शी यूज टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड, बट वो हमेशा साड़ी में रहती। क्या वो जीन्स में रहती तो क्या बुरा लगती? कुछ नहीं बुरा लगती। हाँ, वो जिस पोस्ट पे है वहाँ पे क्या बुरा लगता? कुछ नहीं लगता। बिकॉज यू हैव सीन दैट ब्रिटेन की जो ये क्वीन है एलिजाबेथ वगैरह जो है, वो लोग तो फ्रॉक में ही रहती है, तो उन लोगों का कल्चर है, तो वो लोग को उसी रूप में देखने में बुरा नहीं लगता है। ओके, सोनिया गांधी, शी इज़ फ्रॉम इटली, वो हमारे कल्चर की भी नहीं है। ओके, देन शी इज़ वेयरिंग साड़ी ऑल द टाइम। इवन प्रियंका गांधी जब वो रैली वगैरह में आती है या पब्लिक में आती है, तो या तो सलवार कुर्ता पहनती है, मोस्टली शी इज इन साड़ी। तो इट डजंट मैटर। तो ये क्या लगता है कि वो लोग बहुत ही देहाती किस्म की लेडी है? डू वी थिंक लाइक दिस? नो, क्योंकि वो लोग जिस पोस्ट पे है ना, वहां पे ड्रेस मैटर नहीं करता है, व्हाट शी इज वेयरिंग। आप अच्छे से ड्रेसअप हो ना, देन यू मेक द पीपल अट्रैक्ट टुवर्ड्स योर सेल्फ। ओके, और जब हम बुरा तरह से ड्रेस करते हैं तो भी पीपल अट्रैक्ट करते हैं, बट देयर आर डिफरेंस। जब अच्छे से हम ड्रेसअप करते हैं और तब यदि पीपल अट्रैक्ट होते हैं, दैट हैज़ अ गुड सेंस। बट यदि बुरी तरह से हम लोग ड्रेसअप करते हैं एंड देन ऑल्सो पीपल गेट अट्रैक्टेड, दैट हैज़ अ बैड सेंस। ओके, तो ट्राई टू, मेरा कहने का मतलब है, ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ट्राई टू नेवर पुट यू इन दैट कंडीशन कि बाद में किसी को ब्लेम करना पड़े या किसी के ऊपर फिर बहुत सारा दोषारोपण करना पड़े, ये चीज़ ना हो। ओके, तो आई होप मेरा वीडियो आपको समझाने में सक्षम होगा कि आप किस तरह का चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ओके, तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।